जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्डपैड के बारे में, जिसमें से मैंने कल कुछ ऑप्शंस के बारे में बता दिया था। शेष ऑप्शन के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जैसे मैंने कल आपको अलाइनमेंट तक बता दिया था ना, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा आपका होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, और तीसरा होता है आपका राइट अलाइनमेंट, और चौथा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट तक मैंने आपको बता दिया था। जैसे किसी पैराग्राफ को अगर हम टाइप करते हैं तो उस पैराग्राफ का अलग अलग हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताया था। कंट्रोल यल करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट अलाइनमेंट में हो जाएगा, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, और कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई में हो जाएगा। ये 4 अलाइनमेंट पाए जाते हैं किसमें? वर्डपैड की सॉफ्टवेयर में। और प्लस मैंने आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के भी बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए इस पूरे ऑप्शंस के बारे में हम समझेंगे, लेकिन 5 पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं पहले एमएस वर्ड के माध्यम से। देखिए, ये 5 पैराग्राफ को मैंने वर्डपैड के पेज पे ला करके पेस्ट कर दिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जब भी बाय डिफॉल्ट हम किसी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ही होता है कि लेफ्ट का पूरा हिस्सा बराबर होता है, मतलब पूरा लाइन एक दूसरे से मैचिंग करता है, जबकि राइट वाला बराबर नहीं होता। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा राइट साइड वाला बराबर हो जाए, तो पुनः कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे कंट्रोल के साथ आर बटन आपको प्रेस करना होता है, जिससे राइट वाला बराबर हो जाता है, लेफ्ट वाला बराबर ना हो करके। वही अगर कंट्रोल ई दबा देते हैं तो सेंटर में हो जाता है, लेकिन बराबर कोई नहीं होता, बराबर कोई नहीं होता। और वही कंट्रोल यल करते हैं तो लेफ्ट हो जाता है। अब जे के लिए मैंने बताया था कि जस्टिफाई का इस्तेमाल कंट्रोल जे आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये भी जस्टिफाई में है, लेकिन आपको सबसे बेहतर होगा कि आप इसकी स्पेस को क्या करिएगा, खत्म कर दीजिएगा, इसकी स्पेस को कम कर लीजिएगा। स्पेस को कम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये जस्टिफाई मोड में हो जाएगा। इसमें ना तो कोई लाइन मतलब छोटा होगा, ना तो कोई लाइन बराबर बड़ा होगा, ये सबके सब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना? अब ये किस अलाइनमेंट में भी दिख रहा है प्रेजेंट में? जस्टिफाई बोलते हैं इसको। जस्टिफाई का ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी लाइन एक दूसरी लाइन से बड़ी नहीं होती है, वो सब लाइन हमारा इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। और वही कंट्रोल ए से सिलेक्शन करेंगे, पुनः आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। देखिए, केवल लेफ्ट वाला इक्वल है, राइट वाला इक्वल नहीं है। कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा, लेकिन बराबर कोई नहीं होगा। कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट वाला बराबर हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला बराबर नहीं होगा। और वही कंट्रोल जी करेंगे तो जस्टिफाई में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके साथ साथ मैंने आपको इसके बारे में आपको बताया ही था, ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग। इसके बीच की लाइनिंग की स्पेस को आप यहाँ से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जैसे 1.0 पे अभी स्टेबल है, यहाँ पे अगर आप 2 वाला लेते हैं तो देखिए बीच की स्पेस इतना ज्यादा हो जाएगा। अलाइनमेंट चेंज नहीं हुआ है, केवल बीच की स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1.0 लेते हैं तो देखिए पहले की अवस्था में हो जाता है। अगर 1.15 लेते हैं तो देखिए अब स्पेस इसका बढ़ जाता है। तो ये बीच की स्पेस की बात हो रही है, जो लाइनों की बीच की स्पेस है उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा अलाइनमेंट आपका दिया हुआ है, लाइन नंबर अगला दिया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ के नाम से। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार में कि लाइन की स्पेस भी चेंज हो जाए और प्लस पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है उसको भी हम चेंज कर दें, तो इसके लिए पैराग्राफ पे आपको आना होता है। जैसे ही पैराग्राफ पे आप आएंगे तो ये तो इंडेंटेशन दिया है, मतलब आप चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर भी दे सकते हैं, जैसे लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं, राइट से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए आप कुछ नंबर भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो 1.15 दे दीजिएगा, और प्लस यहाँ पे जस्टिफाई से हटा करके आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में ले लीजिएगा। अब ओके करेंगे तो ये दोनों चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगा। क्या पहले डेटा सही था? पहले की अवस्था में अगर आपको लेके आना है तो पुनः पैराग्राफ पे चले जाइएगा, और यहां से देखिए पुनः 1.00 ले लीजिएगा,
और इसमें आपको जस्टिफाई ले लेना है। अब ओके करिए, इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। तो यहां से आप इसकी स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं। ये लाइन स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं, सेंटर में मैंने ले लिया। अब यहां से मैंने ले लिया 2.00, इसकी लाइनों के बीच की स्पेस 2.00 रखना चाहते हैं और अलाइनमेंट सेंटर में करना चाहते हैं। ओके करिए। अब देखिए कैसे हो गया, क्या पहले डेटा ऐसे ही था? तो इसको चेंज करने के लिए पुनः पैराग्राफ पे आइएगा और यहाँ से 1.00 ले लेना है और सेंटर को हटा करके जस्टिफाई ले लेना, ओके कर देना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर। और पिक्चर का मतलब ये, जैसे मान के चलिए कि हम कोई ऐसा टॉपिक हमने टाइप किया है, जैसे हम यहाँ पे चले आते हैं, सबसे पहले अंडू कर देते हैं इसको, बिल्कुल पहले की अवस्था में लेके चले आते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि यहाँ पे आप आसानी तरीके से कोई हेडिंग भी बना लीजिएगा। तो हेडिंग में फॉर एग्जांपल मैंने आप लिख दिया कंप्यूटर, और मान के चलिए कि आपने जो है कंप्यूटर लिखने के बाद इसकी साइज को आपने बड़ा कर दिया, एक प्रकार का हेडिंग आपका तैयार हो गया, अंडरलाइन कर दीजिए। इसको समझने वाला व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये 4 लाइन 3 लाइन जो भी लिखा हुआ है कंप्यूटर के ही बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें जो है सबसे बेहतर होगा कि हम इसमें कोई फिगर भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई फिगर भी लगा सकते हैं। तो फिगर को लगाने के लिए सबसे पहले आप पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में लेके जाएगा, और आप यहाँ से कोई पिक्चर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो इस पिक्चर को आप यहाँ पे आसानी तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन चूंकि इमेज की साइज बड़ी है, इसको आपको छोटा भी करना है। तो छोटा करने के लिए जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो साइड साइड से देखिए पॉइंट नुमा बना हुआ है, दिख रहा है। इस पॉइंट पे आप क्लिक करके आप इस इमेज की साइज को और भी छोटा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इससे नहीं करना है तो पुनः पिक्चर पे चले जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। आप यहाँ से इस पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल में 75 लिया गया है, मैं यहाँ से जो है कम करके और कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 40 ले लिया। अब यहाँ से ओके करिए, कोई दिक्कत? अब जैसे मान के चलिए कि पिक्चर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पिक्चर को हम बदलना चाहते हैं, तो पुनः पिक्चर पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेंज पिक्चर का, यहाँ से आप इस पिक्चर को बदल भी सकते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करिए और आप यहाँ से कोई दूसरा पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ से कोई दूसरा पिक्चर आप इंसर्ट करा सकते हैं, जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैंने ये वाला ओपन कर लिया, पुनः बढ़ाना चाहते हैं सिलेक्शन करके आप इसकी साइज बढ़ा दें। हो जाएगा। तो ये पिक्चर ऑप्शन होता है, इसके माध्यम से अब ये दोनों ऑप्शन तब हाईलाइट होगा जब हम पिक्चर को सिलेक्शन करेंगे। पिक्चर को सिलेक्शन करने के बाद आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, प्लस पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारा पिक्चर ऑप्शन का प्रयोग होता है। और बाकी ये पेंट ड्राइंग दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? जैसे मान के चलिए आपको अगर ड्राइंग पे आपने कुछ एमएस पेंट पे बनाया है और उसको आप वर्डपैड के पेज पे लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए ड्राइंग वाले पेज पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही ड्राइंग वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल कि मैंने ये वाला ऐसे सेव ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली, अब इसमें मैंने कुछ कलर भी फिलअप कर ली। अब जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, ये डायरेक्टली आपके वर्डपैड के पेज पे आ जाता है, ठीक है। कोई ड्राइंग बनाने के बाद आप आसानी तरीके से उसको आप वर्डपैड के पेज पे इंसर्ट भी करा सकते हैं। यही एमएस पेंट का वर्क होता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी बटन होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी बटन। जैसे आपने एमएस पेंट पे बहुत अच्छा आपने मान के चलिए फिगर बनाया है और उसको आप वर्डपैड के पेज पे लेके आना चाहते हैं, तो बनाने के बाद जैसे ही कैंसिल करेंगे ऑटोमेटिक आपके वर्डपैड के पेज पे चला आएगा। ये इसके लिए आपका एमएस पेंट का ऑप्शन दिया हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका डेट एंड टाइम। तो याद करिए मैंने आपको डेट एंड टाइम के बारे में बताया था, किसमें, किस सॉफ्टवेयर में? नोटपैड के सॉफ्टवेयर में, जिसकी शॉर्टकट की मैंने क्या बताया था? F5। उसमें मैंने आपको बताया था जो आपकी सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही आपके पेज पे इंसर्ट होकर के आएगा। अगर डेट गलत है, टाइम गलत है तो गलत आएगा, सही है तो सही आएगा। सेम उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है, देखिए आप इसमें भी डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं
तो इसके लिए बस आपको डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। देखिए इतना सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अगर आप केवल टाइमिंग लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सेकंड भी दिखाएगा। अगर इसमें केवल डेट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको डे भी दिखाएगा। देखिए अब किस फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ पे आप कोई सा भी फॉर्मेट आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए तो ये केवल डेट इंसर्ट हुआ, टाइम इंसर्ट नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि टाइम भी इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे पुनः एंटर बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे पुनः चले आइएगा डेट एंड टाइम पे, और यहाँ से आप डेट भी सॉरी टाइम भी आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही दिखाएगा। अगर गलत है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा। गलत दिखा रहा है तो ये आपका डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन होता है। अगला दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या प्रयोग है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का? तो जैसे हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, डाउन से पे क्लिक करते हैं, इसको हटा देते हैं। एक मैंने नया पेज ले लिया और ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमको काम किसी और सॉफ्टवेयर में भी करना है, एक्सेल में करना है, पावर पॉइंट में करना है, ठीक है। तो इसके लिए विंडो प्लस आर दबाएंगे, एक्सेल लिखेंगे तभी तो एक्सेल की सॉफ्टवेयर आएगी, या विंडो प्लस आर दबाएंगे पावर पॉइंट लिखेंगे तभी तो पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर खुलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर पे हम एंट्री कर जाएं, इसके लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सॉफ्टवेयर का नाम आपके सामने आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेल वर्कशीट पे जाना चाहते हैं कि चार्ट पे, तो मैंने ले लिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पे जाना चाहते हैं। अब यहाँ से ओके जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली एक्सेल के चार्ट पे लेके चला जाएगा। देखिए आगे हम चार्ट पे, ये एक्सेल का चार्ट खुला हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये चार्ट आपके वर्ड पैड के पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए सबसे पहले करना क्या है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर का नाम आपको दिखा देगा। अब किस सॉफ्टवेयर पे आप तत्काल में जाना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है पावर पॉइंट स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे जाना चाहते हैं तो बस ओके करिए। अब ये पावर पॉइंट का पेज आपके सामने खुल जाएगा। देखिए यहाँ से पावर पॉइंट का पेज खुल गया आपका। देखिए क्या ऊपर लिखा है, पावर पॉइंट लिखा है। तो ये हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है, याद है। अगर फाइंड का प्रयोग के बारे में हम पूछे तो फाइंड का क्या वर्क होता है, किसी वर्ड को खोजना कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ में हम ये जांचना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट लेटर मतलब डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। जैसे ही कंट्रोल एफ दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पे उस वर्ड को आप टाइप करिए जिसको कि आपको खोजना है। बस बता रहा है, तो जहां जहां ये वर्ड लिखा होगा वहां वहां आपको सेलेक्ट करके बता देगा। देखिए यही हमारा वर्क होता है फाइंड। और रिप्लेस का मतलब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हम चाहते हैं पटरोना लिखा हुआ आ जाए, तो रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच बटन होता है। जैसे ही कंट्रोल एच दबाएंगे तो ये पूछेगा कि आपने क्या फाइंड किया है, तो डॉक्यूमेंट फाइंड किया है। उसके स्थान पे क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने दे दिया माउस, माउस लिखना चाहते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, रिप्लेस दिया है, रिप्लेस ऑल दिया है। अगर रिप्लेस करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक ही जगह होगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां माउस लिख करके आ जाएगा। आ गया।
सेलेक्ट ऑल के बारे में पता ही है, कंट्रोल ही करेंगे तो पूरा डेटा आप एक साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करिए, पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड। अंडू रीडो के बारे में नहीं पता है तब। अगला क्या दिया है व्यू टैब में, देखिए अगला व्यू टैब में हम चलते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा है जूम इन और यहाँ पे लिखा है जूम आउट। जूम इन और जूम आउट का मतलब ये होता है, जूम इन का मतलब पेज की साइज को इंक्रीज करना और जूम आउट का मतलब पेज की साइज को डिक्रीज करना। जैसे मैंने लिखवाया क्या कि वर्डपैड की पेज की साइज को अधिकतम कहां तक जूम किया जा सकता है। पेज की साइज है वो, टेक्स्ट की साइज है तो तब लिख लीजिएगा वर्डपैड में पेज की साइज को मैक्सिमम 500% तक जूम किया जा सकता है। ठीक है, वर्डपैड में पेज की साइज को मैक्सिमम 500% तक जूम किया जा सकता है। मैक्सिमम 500% तक जूम किया जा सकता है तथा मिनिमम 500% तक जूम किया जा सकता है मैक्सिमम। हाँ, तथा मिनिमम 10% जूम आउट भी किया जा सकता है। हाँ 10%, 10%, तथा मिनिमम 10% तक जूम आउट भी किया जा सकता है तथा मिनिमम 10% तक जूम आउट भी किया जा सकता है। हो गया ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि ये पेज की साइज की बात हो रही है, आप लोग किसकी साइज की बात कर रहे थे, टेक्स्ट की साइज की बात कर रहे थे। ये टेक्स्ट अलग है इससे ना, क्योंकि वर्ड पैड में जो पेज की साइज होती है वो परसेंटेज में होती है और जो टेक्स्ट की साइज होती है वो परसेंटेज में नहीं होती। 1638% मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा हो जाएगा। अभी 800 का ही है, बस 800 तक बढ़ा सकते हैं और कम से कम 10%, सॉरी 500% तक बढ़ा सकते हैं और 10% तक छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे पेज की साइज आपने बढ़ा करके यहाँ से स्टेटस बार पे दिखिएगा, पेज की साइज आपने बढ़ा करके 500 कर दिया, यहाँ पे 500 साइज दिखा रहा है। आप ये चाहते हैं कि तत्काल में हम 100% पे आए, तो इसके लिए पुनः आपको माइनस पे क्लिक करना पड़ेगा तभी तो आप होंगे। लेकिन यही पे एक ऑप्शन आपको दिया है 100%, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज की साइज 100% पे कन्वर्ट हो जाएगी। आपने मिनिमम 10% भी कर दिया है और तो भी डायरेक्टली आप 100% पे आना चाहते हैं तो बार बार प्लस दबाने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल 100% पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 100% में आपका चला आएगा साइज। प्रिंट आउट कर रहे हैं इसको कैसे आएगा इसका कंट्रोल पी करिए यहाँ पे। जैसे अगर इसकी प्रिंट आउट आप करते हैं तो पहले तो आपको पेज की सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी पेज की सेटिंग हमारा सही नहीं है, इसमें कहाँ रिसाइज का ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आपने डेटा यहाँ पे बनाया है, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा बनाया था, इसका अलाइनमेंट हमारा सही नहीं था। कंट्रोल+V मैंने दबाया, इस डेटा को प्रिंट करने से पहले क्या करिएगा, इसकी स्पेस को आप यहाँ से कम कर दीजिए। पहले स्पेस कम रहेगा तो डेटा मात्र आसानी तरीके से कई पेज में प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से अगर मान के चलिए कि आपका डेटा ज्यादा है और आपने स्पेस ज्यादा मात्रा में दे दिया है तो आपका डेटा क्या हो जाता है, कई पेज आपका मतलब उसमें ले लेता है। अगर आपको प्रिंट करना है बस यहीं पे कंट्रोल+P बटन दबा दीजिए। तो प्रिंट करने से पहले अगर आपका प्रिंटर जुड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं प्रिंटर जुड़ा है तो पीडीएफ के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि पहले सेव करिए, किस रूप में, पीडीएफ के रूप में। और कहाँ पे, तो कहीं पर भी सेव कर लीजिए। जैसे मैंने डेस्कटॉप का लोकेशन ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया RTF, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब चल जाइए डेस्कटॉप पे, देखिए कैसे आपको इंटरफेस में दिखा रहा है। RTF ही है ना, ओपन कर दीजिए इसको, देखिए आ गया। बस यहीं पे कंट्रोल+P बटन दबा करके प्रिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत, ऐसे ही प्रिंट आपका निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो वर्डपैड के बारे में यहाँ पे जो हम बता रहे थे,
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेज की साइज अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं और डायरेक्टली अगर आप 100% पे लेके आना चाहते हैं तो बस आपको केवल 100% वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही 100% वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज अगर मिनिमम 10% भी है या मैक्सिमम 500% भी है तो भी 10% सॉरी 100% पे डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया है, रूलर के बारे में दिया है। तो रूलर के बारे में मैंने आपको बताया ही था। रूलर क्या होता है, यहाँ पे रूलर दिख रहा है ना। तो जैसे देखिए आप यहाँ पे रूलर को ऐसे पकड़ करके आप इसको थोड़ा सा आप इसको मूवमेंट करा सकते हैं। देखिए इसको घुमा सकते हैं, देखिए इसको आप घुमा सकते हैं। ये रूलर का वर्क होता है देखिए, ठीक है ना। यहाँ से जो है आप इसको मूव करा सकते हैं। देखिए ये रूलर होता है आप। और वही अगर इसको सिलेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ पे होम टैब में इंडेंट डिक्रीज और इंक्रीज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखिए जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे आपका रूलर पर भी इफेक्ट आपको दिखाई देगा। देखिए तो ये रूलर का वर्क होता है टेक्स्ट को या पैराग्राफ में मार्जिन को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, इसके लिए रूलर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देखिए तो आपका रूलर भी इस तरीके से काम करेगा। आप मर्जी करें तो इससे करिए, नहीं तो आप इससे भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिया, रूलर से भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो आप इंडेंट से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिया हुआ है आपका। और वही एमएस वर्ड पे आएंगे तो इसकी शॉर्टकट की अप्लाई हो जाता है। कंट्रोल एम और कंट्रोल क्यू होता है। कंट्रोल एम से क्या होता है, मार्जिन इंक्रीज होता है और कंट्रोल प्लस क्यू से मार्जिन आपका डिक्रीज होता है। तो व्यू टाइप में और भी क्या ऑप्शन दिया है, जैसे रूलर। अगर ये ट्रिक है तो आप ये समझिए कि आपको रूलर दिख रहा है। अगर ये ट्रिक आप हटा देंगे तो रूलर यहाँ से गायब हो गया। अब रूलर दिख रहा है तो ये ट्रिक है, इस पे मतलब ये ट्रिक आप इनेबल करेंगे तो रूलर दिखेगा। आप इस ट्रिक को हटा देते हैं तो रूलर यहाँ से गायब हो जाता है। अगला दिया स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको दिख रहा है ना। स्टेटस बार में क्या दिख रहा है, पेज की साइज हमने 100% पे किया, स्टेटस बार में दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ से ट्रिक करेंगे तो यहाँ से स्टेटस बार भी गायब हो जाएगा। देखिए देखिए ट्रिक मैंने हटाया, अब स्टेटस बार गायब हो गया। अब पेज की साइज क्या है आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टेटस बार मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। पुनः शो कराना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये शो होने भी लगेगा। देखिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन लिखा है वर्ड रैप। वर्ड रैप का क्या प्रयोग है, तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है नो रैपिंग। पहला ऑप्शन क्या दिया है, नो रैपिंग। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ पेज इस तरीके से आपको दिखेगा। इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से ऐसे स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। देखिए तब आप इसको पढ़ पाएंगे। इतना सारा डेटा मात्र एक लाइन में कन्वर्ट हो गया नो रैपिंग के माध्यम से। चलिए इसको हम यहाँ से सही कर लेते हैं। यहाँ से आकर के रैप टू विंडो करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखने लगेगा। देखिए ये विंडो के हिसाब से रैपिंग कर रहा है, मतलब इसको भी पढ़ने के लिए आपको नीचे से ही स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा तभी आप इसको पढ़ सकेंगे। देखिए यहाँ पे दिया अगला रैप टू रूलर, ये रूलर के अंतर्गत आ जाएगा। इसको और भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ज्यादा मात्रा में समझने के लिए। देखिए इतना सारा पैराग्राफ आ गया ना। अब कंट्रोल से हम सबको सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे आप चलिएगा वर्ड रैप पे। यहाँ से ले लेते हैं नो रैप। नो रैप देखिए कैसे दिखा रहा है, इंटरफेस चेंज हो रहा है ना। अब इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा तब आप इसको पढ़ पाएंगे। देखिए उतना बड़ा पैराग्राफ मात्र 5 लाइन में कन्वर्ट करके रख दिया। वही अगर आप इसमें लेते हैं रैप टू विंडो तो ये विंडो के हिसाब से रैपिंग करता है, मतलब टेक्स्ट वही है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। वही अगर आप लेते हैं रैप टू रूलर तो ये रूलर के अंदर व्यवस्थित हो जाएगा। देखिए रूलर के अंदर है ना, रूलर के बाहर कोई दिख रहा है टेक्स्ट, ये रूलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगला दिया है मेजरमेंट यूनिट, मतलब रूलर को आप इंचेस में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। ये इसका मात्रक यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट किसमें है, इंचेस में दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर पे लेना चाहते हैं तो सेंटीमीटर ले लीजिए। अब देखिए इसकी दूरी बिल्कुल नियरेस्ट हो गई। इसके पहले किसमें था ये, इसके पहले इंचेस में था। अगर वही आप पॉइंट्स में लेते हैं तो आप देखिए और भी करीब इसका डिस्टेंस हो गया। देखिए ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप पिकास में लेते हैं तो इसकी डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये रूलर का मात्रक दिया है कि रूलर को आप कैसे मतलब देखना चाहते हैं, इंचेस में देखना चाहते हैं कि सेंटीमीटर में कि पॉइंट्स में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम।
बोलिए कोई दिक्कत हो तो। सबको समझ में आया है? हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन हम बता दे रहे हैं आपको कि वर्ड पैड में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। वर्ड पैड में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास अब होना क्या चाहिए कि हमारे पास टेबल ऑप्शन होना चाहिए या सिर्फ होना चाहिए, तभी तो हम टेबल बना सकते हैं। तो इसमें तो दिया नहीं है, इसमें कहीं मैंने टेबल का जिक्र किया है, लेकिन फिर भी हम टेबल को बनाएंगे कैसे, वो भी किस सॉफ्टवेयर में, वर्ड पैड की सॉफ्टवेयर में टेबल को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए इसके लिए क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार प्लस, दो बार माइनस, एक बार प्लस, दो बार माइनस, एक बार प्लस, दो बार माइनस। स्टार्टिंग प्लस से होना चाहिए और क्लोजिंग भी क्या होना चाहिए, प्लस से ही होना चाहिए। अभी नहीं, लास्ट में माइनस लगा के क्लोज कर दीजिए, तब नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग भी प्लस से करिए और एंडिंग भी प्लस से करना है। और इतना करने के बाद जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके वर्ड पैड के पेज पे एक टेबल क्रिएट होकर के आ जाएगा। लेकिन टेबल बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि हम टेबल की जो टेबल हमारा है, टेबल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि वर्ड पैड की सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं। अगर एमएस वर्ड में पढ़ाएंगे तो एमएस वर्ड में टेबल तो बहुत डीपली में दिया है, लेकिन अगर आप इसमें टेबल बनाते हैं तो इस टेबल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लेके जा पाएंगे। पर देखिए कैसे बनेगा। इस टेबल को बनाने के लिए पहला जरूरी ये है कि पेज की साइज 100, पेज की साइज क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और प्लस टेक्स्ट की साइज भी देख लीजिएगा, अभी नहीं कि टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा कर दीजिएगा, तभी तो टेबल बहुत बड़ा बड़ा बनेगा। इसलिए टेक्स्ट की साइज नॉर्मल रहने दीजिएगा। जैसे मैं एक बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से स्पेस मैं छोड़ दिया हूँ, देखिए एक बार प्लस दिख रहा है सबको, और दो बार माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, प्लस अब दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंटर। पर ये टेबल बहुत बड़ा बना है ना, तो टेबल इसलिए बड़ा बना है क्योंकि मैंने ज्यादा स्टार्टिंग में ही मैंने फॉन्ट की साइज को मैंने बड़ा कर लिया था दिखाने के लिए। अब नॉर्मल हम बना रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक बार प्लस दबाना है, दो बार माइनस, एक बार प्लस, दो बार माइनस। देखिए टेबल बन गया, एक दो तीन चार पांच छह। अब इसको सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए, इस पे लेके आएंगे तो एक पतला प्लस बनेगा, इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ से बना दीजिए। जितना बार ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए इससे। देखिए जितना कॉलम आपको बनाना है उससे एक ज्यादा प्लस आपको बनाना होता है। जैसे एक दो तीन चार पांच और छह, छह कॉलम है और एक आपका क्या है, रो है। छह कॉलम है और एक आपका रो। तो इस टेबल को बनाने के लिए कम से कम 7 बार प्लस आपको लिखना होगा। कितने बार, 7 बार प्लस लिखेंगे तो 6 बार कॉलम बन करके आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे और भी टेबल हमको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, इतना ही टेबल से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मान के चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया सीरियल नंबर, इस स्टूडेंट का मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैंने भर दिया कोर्स, और यहाँ पे मैंने भर दिया यहाँ पे मैंने भर दिया फी, और यहाँ पे मैंने भर दिया पैड, और यहाँ पे मैंने भर दिया ड्यू। अब इसके बाद भी तो टेबल बनाना होगा ना। मान के चलिए अभी तो मैंने केवल हेडिंग दिया है, अब हेडिंग के अंतर्गत कुछ आप टाइप करेंगे ना, तो जैसे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, स्टूडेंट नेम लिखेंगे तो नेम आपका नीचे आ जाएगा। इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो सेल में डिस्टेंस न मिलने की वजह से ये लेटर आपका कुछ नीचे चला आया है, इसलिए आप यहाँ से थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस को बढ़ा लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट नेम बड़ा रहता है, इसको बड़ा कर लीजिएगा इस कॉलम में। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि फी ही आपको लिखना है बस यहाँ पे। ड्यू को भी छोटा कर लीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिए।
स्टूडेंट नेम सेंटर में ले लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इस टेक्स्ट की साइज को आप सिलेक्शन करके और टेक्स्ट की साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी कुछ लेटर यहाँ पे नीचे चला आया है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा इससे, देखिए हो जाएगा। अब देखिए टेबल में चूंकि इतना ही से तो काम चलेगा नहीं, अभी तो मैंने केवल हेडिंग बनाया ना, बाकी स्टूडेंटों का तो डेटा आपको बनाना है ना। बनाने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे लास्ट पे आइएगा और यहीं पे टैब बटन दबा देंगे। क्या दबाना है? लास्ट वाले कॉलम पे आइए, टैब बटन दबाते जाइए, देखिए बन जाएगा। तो टैब से फायदा ये होगा कि आप एक से ज्यादा आसानी तरीके से आप मतलब रो इंसर्ट करा सकते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को आप थोड़ा सा और भी इंक्रीज कर लीजिएगा, मतलब उतना ही कि पेज से बाहर ना जाए, क्योंकि पेज से बाहर चला जाएगा तब मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप जिसकी डिस्टेंस कम चाहिए उसकी डिस्टेंस कम ले लीजिए आप यहाँ से, क्योंकि इसमें बस पैसा ही लिखना है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद से आप जो भी आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर लीजिए, कोई दिक्कत? तो वर्ड पैड आज मैंने कंप्लीटली आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक पूरा आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा लैब में आप जाके, ठीक है। अब ऐसे आप डेटाबेस बनाइएगा, जैसे यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा कुछ, यहाँ पे स्टूडेंटों का नाम भर दीजिएगा। ऐसे सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। स्टूडेंट का नाम भरना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया राजेश। अब इनका क्या कोर्स है, तो कोर्स इनका है DFA। इनका फीस कितना है, तो मान के चलिए मैंने फी यहाँ पे भर दिया 4000 रुपया। इसकी साइज को बड़ा छोटा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। मतलब 2 लाइन में ना जाए, ऐसे एडजस्टमेंट करना है आपको, ठीक है। पैड कितना किए हैं, तो 1000 इन्होंने पैड किया है। शेष कितना बचा है, इसको निकालने के लिए फार्मूला नहीं है, आपको नॉर्मल ऐसे टेबल एक बना करके आपको देखना है। फार्मूला के लिए अभी आपका एक्सेल एक इंतजार कर रहा है, एक्सेल में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताएंगे, ठीक है ना। 2 लाइन में हो गया तो ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, देखिए जब डेटा 2 लाइन में हो जाए तो ऐसे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, देखिए बन जाएगा। तो ऐसे टेबल आप लोग बनाइएगा। टेबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत? देखिए 1 बार प्लस लिखिएगा और 2 बार माइनस, 1 बार प्लस 2 बार माइनस। वर्ड पैड है ये, मालूम है। हाँ। इसमें आया क्या इसको हटा आप 5 लाइन का इसको हटा फिर आप करना है इसको नए पेज पे बनाएंगे, एंटर करेंगे तो ऐसे टेबल बन जाएगा। इसको बढ़ा लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।